हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जनरल मेथड। अपन यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन प्रीवियस 3-4 वीडियो से अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अलग अलग मेथड को अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। पहले अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड से सीखा, फिर अपन ने होमोजीनियस मेथड से सीखा है, और फिर अपन ने जो अलग अलग जो मेथड्स हैं उनसे सीखा। आज जो अपन है यहाँ पे कौन से मेथड की बात करेंगे, जनरल मेथड की बातें करेंगे कि जनरल मेथड क्या होता है और इसको अपन किस तरह से इन इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं। तो जनरल मेथड को सीखने से पहले सबसे पहले इसका पैटर्न अपने को ध्यान होना चाहिए। पैटर्न ध्यान होने का अर्थ ये है कि इसमें अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं। अप्लाई इसमें ऐसे करते हैं कि कोई भी एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे जो अपने 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में अपनी इक्वेशंस गिवन होती है x, y, z, और उन तीनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को क्या होता है, अपने को यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलना होता है। यानी अगर मान लो यहाँ पे अपने 3 वेरिएबल है x, y, z, ठीक है, ये 3 क्या है, अपने वेरिएबल है। इन वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को अपने को क्या लेना है, कांस्टेंट डिफाइन करना है। यानी z को मैं मान लो कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, देन इस कंडीशन में dz जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अपने को इक्वेशन को इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि अपना उनका जो है इंटीग्रेशन इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सके हैं। ठीक है, तो इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ये जो है ये इक्वेशंस पे अप्लाई होता है और किस तरह से इनका जो आंसर है वो अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जांपल अपने पास यहाँ पर गिवन है x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx प्लस नेक्स्ट है माइनस 2x स्क्वायर z dz इक्वल टू 0। ये वैल्यू अपने पास फाइंड आउट है। अब देखिए डायरेक्ट अपने पास यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड प्रेजेंट नहीं है, तो इनमें से अपन क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को क्या ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, देन उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। यानी उसका जो डिफरेंशिएशन वाला पद होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर वहाँ पर हो जाएगा। देन अपन आसानी से इंटीग्रेशन करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, z को कांस्टेंट ले लेती हूँ। पहले ये जो सभी इक्वेशंस अपन कर रहे हैं, इन इक्वेशंस के अंदर डिफरेंस जो अवकलनीयता की जो समाकलनीयता की जो शर्त है वो हमेशा संतुष्ट करनी चाहिए। समाकलनीयता की शर्त को अपन ने शुरुआत की वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप उसमें देखिएगा समाकलनीयता की शर्त को आप हर एक के अंदर अप्लाई करके देखोगे कि समाकलनीयता की शर्त संतुष्ट होती है। देन उसी कंडीशन में अपन इन मेथड्स की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये समाकलनीयता की शर्त को तो क्या करती है, संतुष्ट करती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, माना z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जैसे ही अपन ने z को कांस्टेंट लिया तो उस कंडीशन में dz क्या हो गया, 0 हो गया। dz 0 होने का मतलब ये वाला जो पद है वो क्या हो गया, मेरा 0 हो गया, 0 हो गया। देन अपनी जो इक्वेशन है वो किस तरह से बन जाएगी, x dy माइनस y dx इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू अपने पास डिफाइन हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब जो वैल्यू है उसको इधर उधर कर लेंगे, यानी dy बाई y तो इधर रख लेते हैं, इधर dx बाई x इधर रख लिया, dy बाई y इधर हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो अपन इजीली कर सकते हैं, तो लिख देंगे समाकलन से लाएंगे तो log x माइनस log y इक्वल में जो ये कांस्टेंट बनेगा। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, अपन ने किसको माना है, z को कांस्टेंट माना है, तो जो यहाँ पर अपना कांस्टेंट डिफाइन होगा वो किसका फलन होगा, z का फलन होगा। यानी मैं ये लिख सकती हूँ कि फाई ऑफ z।
यानी मैं कांस्टेंट को क्या डिफाइन कर सकती हूँ यहाँ पे फाई ऑफ जेड की फॉर्म में डिफाइन कर सकती हूँ। इतना क्लियर है। तो यहाँ से अपन अगर देखना चाहें x बाई लॉग x बाई वाई बराबर में फाई ऑफ जेड है, तो यहाँ से अगर अपने को x बाई वाई की वैल्यू चाहिए तो अपने को क्या आएगा e की पावर 5 जो है वो डिफाइन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब आगे अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए इतना यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब जो ये वैल्यूज है उनको अपने वापस इसका क्या करवा देते हैं, ये जो इक्वेशन अपने पास फाइंड आउट हुई है इस इक्वेशन का वापस क्या करवाते हैं डिफरेंशिएशन करवाते हैं और फिर इनका क्या करवाते हैं कंपैरिजन करवाते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो आएगा 1/x dx, इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो आएगा 1/y dy और बराबर में क्या हो जाएगा फाई डैश जेड डी जेड, ये वाली वैल्यू अपने पास डिफाइन हो जाएगी। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो जब अपन ने इसको सरल किया तो एक्स वाई इनका एलसीएम आया तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू फाई ऑफ जेड डी जेड। अब एक्स वाई जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाद में जो वैल्यू है उसका गिवन इक्वेशन से क्या करवा देंगे कंपैरिजन करवा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स में बनेगी एक्स वाई फाई जेड डैश डी जेड, ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसका क्या करवाते हैं कंपैरिजन करवाते हैं। ये वाली वैल्यू तो एज इट इज ही है जैसी अपने को इक्वेशन में गिवन थी, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंजेज हो गई, यानी z के जो इक्वेशंस है उनको तुलना करा दे। तो लिख देते हैं कंपैरिजन करवाने पर या तुलना करने पर। तो जब इनकी तुलना करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2x² ठीक है, ये किसके बराबर होगा एक्स वाई फाई डैश जेड के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ से इसका कंपैरिजन अपनी जो गिवन इक्वेशन थी उससे अपन करवाते हैं तो ये वाली वैल्यू अपने पास डिफाइन होती है। अब देखिए एक्स वाई को अपन नीचे ले आते हैं तो 2x² जेड बटा एक्स वाई बराबर में फाई डैश जेड को मैं क्या लिख सकती हूँ डी फाई बाई डी जेड, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अपन इजीली। देखिए एक्स से एक्स जो है वो कैंसिल हो गया। अब अपन जो इक्वेशन मैंने शुरुआत में निकाली थी x बाई वाई बराबर में e की पावर 5 वो अपन यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे 2 अलग हो गया, ये वाली वैल्यू क्या बन गई x बाई वाई बन गई और z अपना अलग से है ही डी फाई बाई डी जेड, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका आंसर जो है वो अपने पास मिल जाएगा यहाँ पे कैसे, देखिए अपनी जो इक्वेशन है यहाँ पे आ जाएगा अपना तो ये हो जाएगा e की पावर है फाई और z और ये हो जाएगा डी फाई डी जेड। अब डी जेड को अपन इधर ले आते हैं तो 2z डी जेड बराबर में e की पावर 5 नीचे आएगी तो ये माइनस का e की पावर 5 डी फाई यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अब वापस से क्या कर लेंगे इसका समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा z² बराबर में z² है प्लस c, ठीक है, और उसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस e की पावर है माइनस 5। माइनस को अपन इधर ले आते हैं तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी e की पावर -5 बराबर बनेगा माइनस z² प्लस c। इस तरह से ये जो है वो वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इतना हो गया अपना। अब देखिए अब यहाँ से अपन जब फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो फाई की वैल्यू जो है वो अपने पास देखिए किस फॉर्म में फाइंड आउट होगी। फाई की वैल्यू निकालेंगे, -5 की वैल्यू आएगी अपने पास, है ना। पहले -5 लिखते हैं यहाँ पे। -5 की वैल्यू आएगी log c माइनस z², ये लिखेंगे। अब यहाँ से फाई की वैल्यू बन जाएगी माइनस log c
सी माइनस जेड स्क्वायर। इस तरह से ये जो है वैल्यू डिफाइन हो गई। यानी अपना जो यहाँ पे अपना शुरुआत में जो सॉल्यूशन आया था, शुरुआत में अपना क्या सॉल्यूशन आया था, लॉग की फॉर्म में आया था अपनी वैल्यू, उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। शुरुआत में अपनी जो समीकरण है वहाँ पे अपन क्या पुट कर देंगे, फाई की वैल्यू। तो शुरुआत में इक्वेशन क्या आई थी, log x माइनस log y बराबर में क्या आया था, फाई ऑफ z। यहीं पे माना था अपन ने इक्वेशन के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पे फाई ऑफ z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो log x माइनस log y बराबर माइनस log c माइनस z स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसको पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये इधर तो बनेगा x बटे y और log यहाँ पे साथ में चल ही रहा है, इस log को उस पर माइनस लगा देते हैं, यानी 1/c माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब log हट गए दोनों तरह से, तो x बटे y बराबर 1/c माइनस जेड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन जो है वो क्या फाइंड आउट हो जाएगी, y बराबर है x c माइनस जेड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अपनी इस गिवन इक्वेशन का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन है, फाइंड आउट हो जाएगा। और अपन सॉल्यूशन कौन से मेथड से फाइंड आउट किया, अपन ने जनरल मेथड से फाइंड आउट किया। जनरल मेथड में सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला अपने को करना होता है कि इसमें कोई भी एक वेरिएबल को क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, उसके जो डेरिवेटिव होता है उसको 0 यानी dz बराबर 0 उस इक्वेशन में पुट करते हैं और समाकलन के रूप में उसको बदल कर जो अपना कांस्टेंट आता है उसको, जिस पद को अपन ने, जिस वेरिएबल को अपन ने कांस्टेंट लिया था उस फॉर्म में उसको वहाँ पर लेते हुए अपन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। वापस लास्ट में जो कांस्टेंट अपन ने जिस वेरिएबल की फॉर्म में माना था उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस इक्वेशन में पुट करके आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने जनरल मेथड को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। Thank you so much.